इसके फादर इन लॉ फ़ोन करके उससे कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ नॉर्मल कर लेना चाहिए, इन सब से कुछ नहीं होने वाला, जो तुम कर रहे हो वो पुलिस का काम है और पुलिस को तहकीकात करने दो, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से जियो। असल में वो उसको काम डाउन कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, हल्का महसूस कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किम अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन किम उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब हम देखते हैं चैंग को, जो अपने आवारा दोस्तों के पास बैठा रहता है और उनसे बात करते हुए बताता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। एक आदमी उसके पास आता है और उसको बुरी तरीके से पीटता है और वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, हम इसका हल ढूंढ लेंगे। और वो लोग यहाँ पे एक लड़की को लेकर के आए होते हैं जिसे वो लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं, और चैंग अंदर जाके अपने रूम में बैठ जाता है। अब ये लोग उस लड़की को ऑलमोस्ट काटने वाले होते हैं, लेकिन ट्रैकर की हेल्प से वहाँ पे किम आ जाता है और इन लोगों को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। चैंग का दोस्त कहता है कि तुम्हारे पास हम लोग की लोकेशन आ कहाँ से जाती है, तुम इतनी साइलेंटली यहाँ पे कैसे आ जा रहे हो, लेकिन किम उसको कोई जवाब नहीं देता है और वो उन सबको बुरी तरीके से पीटता है। अब इसमें चाहे गैंगस्टर लड़की हो या लड़का, वो भेदभाव नहीं करता है और सबको सेम तरीके से पीटता है। तभी वहाँ पे चैंग एंट्री करता है, जिसको किम और बुरी तरीके से मारता है। और इसके बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आती है और इन सभी सीरियल किलर्स को वो हॉस्पिटल में ले जाकर के शिफ्ट कर देती है। हॉस्पिटल में किम भी रहता है चैंग के पास, जहाँ पे उससे मिलने उसका दोस्त आता है और वो एजेंट दोस्त उससे जीपीएस ट्रैकर के बारे में पूछता है। और वहीं बगल के बेड में लेटा चैंग सब कुछ सुन रहा होता है। किम को ऐसा शक होता है कि वो उसके बारे में पूछ रहा है तो पक्का चैंग ने सुन लिया होगा। वो जैसे ही पर्दा हटा करके देखता है तो चैंग उसके सामने एक्टिंग कर लेता है कि वो सो रहा है, लेकिन चैंग ने सब कुछ सुन लिया होता है। असल में एजेंट ने यहाँ पे किम को ये बताया होता है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट खराब की दिक्कत हो जाए तो वो जीपीएस उसके पेट से निकल जाएगा, और चैंग को ये पता चल जाता है कि उसके पेट में एक जीपीएस है और ये सब किम का काम है। अब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और किम को फ़ोन करते हुए कहता है कि तुम्हारी बीवी को मैंने ही मारा है, और जब मैं उसको मार रहा था तो वो मुझसे रोते हुए कह रही थी कि मेरे पेट में किम का बच्चा है। और ये बात सुनने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला और मैंने उसे जान से मारा और मुझे काफ़ी खुशी भी मिल रही है इसको बताते हुए। अब किम को और गुस्सा आता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। अब वो बदले की आग में बढ़ता है चैंग की तरफ, जहाँ पे चैंग कॉन्स्टिपेशन की दवा खा लेता है और इसके बाद वो उस कैप्सूल को दूसरे आदमी को खिला के वहाँ से निकल जाता है। जब किम पहुंचता है बाथरूम में तो वो देखता है कि यहाँ पे तो दूसरा आदमी है और वो जान जाता है कि चैंग ने जीपीएस का तोड़ किम को काफी टेंशन होने लगती है क्योंकि चैंग की लोकेशन उसके हाथों से निकल गई होती है। वो जाता है चैंग के दोस्त के पास, उससे पूछता है कि चैंग यहाँ से कहाँ गया होगा। उसका दोस्त उससे कहता है कि उसको अपने बारे में पता चल चुका है, अब वो तुमसे बदला लेना चाहता है। वो या तो तुम्हारी फैमिली के पास जाएगा या वो तुम्हारे फादर इन लॉ के घर की ओर जाएगा। अब किम गुस्साता है और उसको बुरी तरीके से पीटता है और उसके गाल को भी ऑलमोस्ट काट देता है और वहां से निकल जाता है। अब वो जब पहुंचता है अपने फादर इन लॉ के यहाँ, तब उसे पता चलता है कि उसके फादर इन लॉ की मौत हो चुकी है और इसके साथ साथ उसकी मासूम सिस्टर इन लॉ भी मारी जा चुकी है। यहाँ पे चैंग उससे पहले आया था और उसने एक भारी चीज से उसके फादर इन लॉ का सर फाड़ के उन्हें मार दिया था, और इसके बाद उसने उसकी सिस्टर इन लॉ को टॉर्चर किया, उसके कपड़े हटाए, उसके साथ गलत गलत हरकतें की और उसे जान से मार के यहाँ से निकल गया। हम देखते हैं चैंग को, जिसे इस बारे में पता चल गया होता है कि अगर अब किम उसको पकड़ लेगा तो वो उसे जान से मार देगा, तो वो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है अपने आप को सरेंडर करने के लिए। वहीं दूसरी ओर किम अब इस गिल्ट में जी रहा होता है कि अगर उसने फर्स्ट मीटिंग में चैंग को मार दिया होता तो ये सब ना होता, उसके फादर इन लॉ सिस्टर इन लॉ आज जिंदा होते। वो निकल पड़ता है चैंग को ढूंढने के लिए, जो पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा होता है और अपने आप को ऑलमोस्ट गिरफ्तार करने वाला होता है कि तभी तेज गाड़ी से किम वहां पे आता है और चैंग को पकड़ करके ले जाता है। वो उसको लेके पहुंचता है चैंग के घर में, जहां पे उसको बांध करके वो उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। उसके मुंह में स्क्रू ड्राइवर डाल देता है, उसके सर पे मारता है और इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि चिढ़ के उसे खुद चैंग कहता है कि प्लीज मुझे जान से मार दो, मैं इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके बाद किम उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा, तुम्हारी मौत भी बिल्कुल वैसे होगी जैसे तुमने बाकियों को मारा है। अब वो एक ट्रैप सेट करता है और वो उसके सर को जानवर काटने वाले ब्लेड के नीचे रख देता है, और उसके बाद उसका एक सिरे की रस्सी वो चैंग के मुंह में बांधता है और दूसरे सिरे को वो सामने दरवाजे में बांध देता है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर कोई गेट खोलेगा तो ये ब्लेड नीचे आएगा, और अगर तुम्हारे मुंह से रस्सी छूटी तो ये ब्लेड नीचे आएगी, तो तुम्हें अब अपने आप को कैसे भी बचाना होगा और तुम यहाँ पे बंध चुके हो। और उसके बाद किम वहां से निकल जाता है। किम जाने से पहले चैंग की फैमिली को फोन करके वहां पे बुला देता है। उसकी फैमिली गेट के पास होती है, जहाँ पे चैंग चिल्ला चिल्ला के उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह में रस्सी होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता है और वो रोक को छोड़ देता है। जिसके बाद ब्लेड नीचे आती है और चैंग का सर कट जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। हमें आवाज सुनाई देती है चैंग की फैमिली की, जो मरे हुए चैंग को देख करके काफी तेज से चिल्लाने लगते हैं। अब इसके बाद हमें किम दिखाया जाता है, जो अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के बाद काफी ज्यादा दुखी होता है और रो रहा होता है, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसके फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की मौत हो गई होती है।
और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।